संसद में घुसपैठ मामले में आरोपियों के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आ गए हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर उन लोगों का समर्थन किया है। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि ये लोग संसद में कूदे थे, वो सरकार की नीतियों से परेशान है और गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। कई और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से सपा सुप्रीमो का इन तमाम चारों आरोपियों को लेकर बयान आया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी से त्रस्त है, इस वजह से ये काम किया है गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। देखिए प्रियंका, बिल्कुल बीते 13 दिसंबर को जिस तरीके से 22 साल बाद एक बार फिर से संसद भवन में जिस तरीके से हुआ, जो सुरक्षा के जिस तरह से सेंध लगाई गई, कुछ लोग अंदर घुसे और स्मोक कैंडल जलाई और तमाम जो प्रकरण सामने आया, अगले दिन से ही तमाम जो विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रहा है। इसके बाद अब चाहे राहुल गांधी हो या खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, तमाम लोग हैं जो केंद्र सरकार पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जायको राहुल गांधी ने इसे रोजगार की नीतियों से जोड़ते हुए बताया कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के इस तरह की जो युवा है उस तरह के चीजों में जा रहे हैं। वही अखिलेश यादव ने भी इसे कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जोड़ते हुए बोला और साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश की जा रही है। और जबकि अगर मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना चाहिए ताकि संसद भवन को आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट संसद चढ़ती नजर आ रही है। लिहाजा जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि अलग अलग जो विपक्ष के जो नेता हैं वो अलग अलग मुद्दे को इसके साथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।